हेलो बच्चों, आज हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर देखेंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। फ्यूजन फ्यूजन को हम मेल्टिंग भी कहते हैं और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी हम देखेंगे। फ्यूजन या मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है और हीटिंग करे जिसके कारण सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, वो फ्यूजन कहलाता है। वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है एट 1 atm प्रेशर, वो टेम्परेचर उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। लाइक आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, आइस वाटर में मेल्ट हो जाता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग के बारे में हम देखते हैं। बॉइलिंग, जैसे कि वर्ड ये बता रहे हैं, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, गैसियस या वेपर स्टेट बोल सकते हैं। वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है रैपिडली ऑन हीटिंग एट अ फिक्स टेम्परेचर। हीट करें एक फिक्स टेम्परेचर पर, ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड टू गैस। और 1 atm प्रेशर में अगर ये हुआ और T डिग्री सेल्सियस में हुआ तो 80 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है इसकी। फॉर एग्जाम्पल, वाटर boils to steam at 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है, वो इसकी बॉइलिंग पॉइंट है। वेपोराइजेशन, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसको वेपोराइजेशन बोलते हैं। ये बोथ इवापोरेशन और बॉइलिंग दोनों को रिप्रेजेंट करता है। इवापोरेशन एक स्लो प्रोसेस होता है और हर एक टेम्परेचर पर होता है, सारे टेम्परेचर पर इवापोरेशन होगा। और बॉइलिंग एक फास्ट प्रोसेस है जो कि एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स इवापोरेशन का एग्जाम्पल है, बॉइलिंग ऑफ वाटर बॉइलिंग का एग्जाम्पल है। सब्लिमेशन, सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है वेपर में विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, ये सब्लिमेशन कहते जाते हैं, सब्लिमेशन। और अगर वेपर सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट, इट इज कॉल्ड डिपोजिशन, डिपोजिशन कहलाता है। फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, लिक्विड डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो गया कूल करने पर, तो जिस टेम्परेचर पर ये होता है 1 atm प्रेशर में, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर फ्रीज होता है टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन गैस जिसको वेपर भी कहते हैं, वेपर डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। गैस वेपर कूल करने पर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कोल्ड ग्लास रखा हुआ है, उसके अराउंड देखना वाटर ड्रॉपलेट्स चिपक जाते हैं। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि ये कोल्ड है और सराउंडिंग में वाटर वेपर होते हैं, वो इसके वाटर वेपर कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में आया है तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता, कंडेंस हो जाता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण हमें वाटर ड्रॉपलेट्स कोल्ड ग्लास के अराउंड देखने को मिलते हैं। ड्यू ऑन ग्रास, ठंडी के मौसम में ग्रास बहुत ठंडे होते हैं, जिसके कारण सराउंडिंग वाटर वेपर उसके कांटेक्ट में आते हैं और कंडेंस हो जाते हैं और वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी कारण ड्यू ऑन ग्रास, जिसको ओस बोलते हैं हम देख सकते हैं। तो समरी में बात करें तो क्या क्या हम पढ़े? मेल्टिंग,
solid to liquid. Melting point of ice is 0 degree Celsius. Boiling, liquid to gas. Boiling point 100 degree Celsius for water. Vaporization, liquid to gas. Includes evaporation. इवापोरेशन हर एक टेम्परेचर पर होता है, बॉइलिंग सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट में या उससे ज़्यादा में होता है, ज़्यादा टेम्परेचर में होता है. सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस, वो लिक्विड विदाउट लिक्विड स्टेट सब्लिमेशन कहलाता है. फ्रीजिंग, लिक्विड टू सॉलिड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 degree Celsius. कंडेंसेशन, गैस टू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन. इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के क्वेश्चन एंड आंसर हम देख लेते हैं. व्हाट इज मीन बाय इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर? वो प्रोसेस जिससे मैटर चेंज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में और बैक टू द ओरिजिनल स्टेट विदाउट चेंजिंग इन इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन. बिना केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज ना हो और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. व्हाट कॉसेस इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर? चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर. प्रेशर को कम ज़्यादा करते हैं तो स्टेट में चेंज मिलता है हम लोग को मैटर के. फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज करेंगे प्रेशर को तो पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, जिससे वो गैस टू लिक्विड में चेंज हो जाएंगे और लिक्विड टू सॉलिड में चेंज हो जाएगी. और टेम्परेचर को हम अगर बढ़ाएंगे तो फिर पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी उनमें आ जाएगा और दूर दूर जाने लगेंगे, जिससे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. ये जनरल गैस के लिए बोल रहा हूँ. सब्लिमेशन में डायरेक्ट सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो जाते हैं और डिपोजिशन में गैस टू सॉलिड कन्वर्ट हो जाते हैं. नेम द प्रोसेस ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर. सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन और मेल्टिंग. लिक्विड टू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन. लिक्विड टू गैस इज नोन एज वेपोराइजेशन और इवापोरेशन. इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर में हो जाता है और बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं हम लोग. गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन. सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन और गैस टू सॉलिड डिपोजिशन. What happens to particle when a solid changes to liquid? जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स फ्रीली मूव करने लगेंगे, जिसके कारण सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. वाई डस इंक्रीजिंग प्रेशर चेंजेस अ गैस इनटू लिक्विड? क्योंकि पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, पार्टिकल्स कम्स क्लोजर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जिसको 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट इट्स रूम मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाते हैं. मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लगता है, जो कि मेल्टिंग पॉइंट में हो और विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर हो, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो हीट एनर्जी है जो कि रिक्वायर होती है 1 kg ऑफ लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, इज कॉल्ड
latent heat of vaporization. Give one example of sublimation. कैम्फर और ड्राई आइस, जिसको हम सॉलिड CO2 भी कहते हैं, और नेप्थलीन डायरेक्टली चेंज हो जाती है सॉलिड से गैस में ऑन हीटिंग, और ये सब्लिमेशन शो करती है. हाउ डज इवापोरेशन डिफर्स फ्रॉम बॉइलिंग? इवापोरेशन एक स्लो प्रोसेस है, ऑकर्स एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पर ये होता है, और ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड में होता है ये. बॉइलिंग एक फास्ट प्रोसेस है और ऑकर्स एट फिक्स टेम्परेचर, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड होता है. स्टेट टू फैक्टर दैट अफेक्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर. टेम्परेचर, हीटिंग या कूलिंग करेंगे. अगर हीट करेंगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. और अगर कूल करेंगे तो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. और प्रेशर को यदि बढ़ाएंगे तो सॉलिड गैसियस से लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा. और प्रेशर कम करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. थैंक यू.